चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आंकड़े जब हम देखते हैं तो देश में सबसे असुरक्षित महिलाएं और बेटियां उत्तर प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। तेजस्वी यादव ने एनडीए के मैनिफेस्टो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह संकल्प पत्र नहीं बल्कि सॉरी पत्र है। उन्होंने इसे जुमलों का रिपोर्ट कार्ड बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि जमीन की कमी है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती, जबकि दूसरी तरफ अडानी को 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी गई। जन दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नींद में सो रही है। चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं और जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक अपराध फैलता रहेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि SIR के जरिए बिहार में एक बहुत बड़ा चुनावी फ्रॉड हुआ है और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वे सम्राट होते तो हर राज्य में उनकी ही हुकूमत होती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या कभी सुना है कि 30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो? आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया जा रहा है? राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में एनडीए का बिहार को लेकर घोषणा पत्र केवल 26 सेकंड में ही जारी कर दिया गया और उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री को बोलने भी नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या पर्देदारी और ऐसा क्या रिश्ता है जिसे हर जगह छुपाया जा रहा है। नई दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण सरकार ने बादलों में कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया। इस प्रयोग का उद्देश्य हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को बारिश के माध्यम से नीचे गिराकर प्रदूषण घटाना है। देश के उत्तरी हिस्सों में भारी वर्षा और बाढ़ ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह बदलाव जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम है और भविष्य में ऐसे मौसम की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। भारत ने भारत फोरकास्ट सिस्टम नामक एक नया मौसम पूर्वानुमान मॉडल लॉन्च किया है। यह अब तक का सबसे सटीक मॉडल माना जा रहा है, जो अगले 5 दिन तक का मौसम लगभग 90% तक सही अनुमानित कर सकेगा। देश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान मोन्था के तट से टकराने की आशंका के चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि गगनयान मिशन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दिसंबर में मानवयुक्त मिशन के लिए अंतिम परीक्षण किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 7 अरब डॉलर की कमी आई है, जिससे कुल भंडार घटकर लगभग 695 अरब डॉलर रह गया है। इस सप्ताह सोने की कीमत 748 रुपये घटकर 1,21,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी के दाम में 2,092 रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 1,49,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। एलन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की है कि अगले वर्ष तक सभी यूजर्स के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा मुफ्त कर दी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। केरल में निपाह वायरस के 3 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि सम्मान की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही बिहार को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा सकता है। छत्तीसगढ़ में आज राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को नए विधानसभा भवन की सौगात देंगे और कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर मची भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश जारी किए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जबरन हिंदी थोप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नड़ भाषा की लगातार उपेक्षा की जा रही है और हिंदी व अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से राज्य के बच्चों की प्रतिभा पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। बूथ स्तर के अधिकारियों का पूरे राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है ताकि आगामी चुनाव से पहले सूची में सभी त्रुटियों को दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे नफरत भरी राजनीति से दूर रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल राज्य में राजनीतिक साजिशों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। साथ ही युवाओं के लिए नए उद्योग स्थापित करने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को गंभीर बीमारी हो गई है। वे 2 महीनों तक भीड़ से दूर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि बिहार ने देश को हमेशा नई राह दिखाई है, लोकतंत्र की रखवाली की है और ऐसी ही उम्मीद हम आगे भी करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं और 12वीं की सेंटअप परीक्षा का ऐलान किया है। जिन विद्यार्थियों की 75% हाजिरी होगी वही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कम शोर करने वाले सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम है। तंजानिया में चुनाव के बाद हिंसा भड़क उठी है, जिसमें अब तक लगभग 700 लोगों की जान जा चुकी है। विपक्षी दल चाडेमा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जिसके बाद इंटरनेट ब्लैकआउट और कर्फ्यू लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अधिकारियों से संयम बरतने की अपील की है। उत्तरी कैरिबियन में तूफान मेलिसा ने भारी तबाही मचाई है, जिससे 49 लोगों की मौत हो गई है। हैती में बाढ़ से 30 लोगों की जान गई और जमैका में 19 मौतें हुई हैं। लाखों लोग बिना बिजली के हैं और बचाव कार्य जारी है। मेलिसा श्रेणी 5 का शक्तिशाली तूफान था, जिससे पश्चिमी कैरिबियन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए का संकल्प पत्र जुमलेबाजी से भरा है। बिहार के साथ इनका सौतेलापन है। बिहार में सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं और 20 वर्षों में पूंजी निवेश नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाल ही में एनसीईआरटी की 3 किताबों से गांधी, गोडसे, आरएसएस और वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े अंश हटा दिए गए हैं। भाजपा सरकार सच्चाई को छिपाना चाहती है, जो बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में नया शीश महल बनवाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सैटेलाइट तस्वीरें शेयर कर दावा किया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में उन्हें आलीशान सरकारी कोठी मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे फर्जी बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की।